हेलो दोस्तों, अपनी कर रहे हैं कक्षा 10 का 16वां चैप्टर 16.1 का चौथा क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने बनाते हैं एक डायग्राम। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लिया ये है घन जो जिसके अपने बात कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं आधार के समांतर, ये है आधार, यानी आधार के समांतर ऐसे इसको यहाँ से काट दिया। ठीक है, यहाँ जैसे मैं कर देता हूँ कि ऐसे किसी चीज़ से इसको काट दिया तो ये दो भागों में बंट गया, समान भागों में। ठीक है, और ये कह रहा है प्रत्येक पृष्ठ का, यानी जो ये पुराना घन है इसके प्रत्येक, यानी 6 फलक हैं, इनका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये वर्गाकार भाग है, इसका नाम मैंने रख दिया ABCD। ठीक है दोस्तों, आप पूरे का भी नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, तो कितना है क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर। अब अपने को पता है कि ये वर्ग है तो इसकी भुजाएं क्या है, समान मैंने मान ली, ये भुजा है A। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया A स्क्वायर, तो A स्क्वायर बराबर है 100, तो A बराबर कितना होगा, वर्गमूल 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो A का मान आ गया 10 सेमी। यानी जो घन की बात कर रहा है, एक बड़ा घन जो अपने सबसे पहले बनाया था, ये पूरा, इसकी ये लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10 और ये पूरी ऊंचाई भी कितनी है 10 है अपने पास। अब कह रहा है इसको आधार के समांतर काट दिया, मान लो यहाँ से काट दिया, तो इसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऊंचाई में ये 5 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी, मतलब नीचे भी 5 का बचेगा, ऊपर भी 5 का बचेगा। तो अपने पास कैसा घन बन जाएगा दोस्तों, देखिए ऐसा कुछ घन बनेगा। घन नहीं, ये फिर घनाभ हो जाएगा। ठीक है, 2 घनाभ हो जाएंगे। तो ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ऐसे 2 अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये है घनाभ, काटने पे घनाभ बन जाएगा, पहले था घन। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्रत्येक का। ठीक है, तो अब अपने इसकी मान लो चर्चा करते हैं। तो इसमें है लंबाई कितनी है 10 सेमी, चौड़ाई कितनी है 10 सेमी, ऊंचाई कितनी है 5 सेमी। तो ये सामान्य प्रश्न बन गया, जो कि अपने पहला प्रश्न किया था वैसे बन गया। L लिख सकता हूं इसको, B और इसको H। तो देखिए कि लिखता हूं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये सॉरी प्लस है बीच में, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखिए मान रखता हूं मैं, कितना या 2, 10 गुणा 10, क्योंकि 10 है लंबाई, 10 है चौड़ाई, प्लस 10 गुणा 5, क्योंकि चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 5। अब 5 गुणा 10, लंबाई फिर 10 है। अब देखिए, अब करता हूँ इसको हल किया तो कितना आया, ये हो गया 100, ये हो गया 50 और ये हो गया 50। अब और हल कीजिए आगे, हल किया 2, ये हो गया 200। तो मेरे पास कितना आया 400 वर्ग सेमी, या क्या लिख सकता हूं सेमी स्क्वायर। ये आ गया एक घनाभ का क्षेत्रफल। अब उसने अपने को यही तो पूछा है कि प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक समान भाग का, क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो
इनका अलग अलग प्रत्येक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया, 400 सेमी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें घन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और घनाभ के बारे में भी पता होना चाहिए, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात और बताता हूँ कि आप कोई भी वीडियो देखें तो चैप्टर के हिसाब से देखें। जैसे चैप्टर करना है आपको पहला, ठीक है, वैदिक गणित, तो प्ले लिस्ट में जाए और वैदिक गणित के वीडियो हैं वो सारे एक साथ देखिए आप। ठीक है, पहले वो करें, वैदिक गणित करें। चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहला नहीं करना चाहो, छठा करना चाहो तो छठे के सारे वीडियो देखिए, पहले वो करिए। वहां कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो पूछिए आप। ऐसे नहीं कि आज छठे का देख लिया, कल सातवें का एक एक वीडियो देख रहे हो। एक एक वीडियो ना देखें तो कंप्लीट चैप्टर की वीडियो देखिए। कंप्लीट चैप्टर की वीडियो आपको प्ले लिस्ट में। हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं कक्षा 10 का 16वां चैप्टर, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब 16.1 चैप्टर का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़ाई 116 सेमी और ऊंचाई 83 सेमी है। तो अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की दर 2 रुपये प्रति वर्ग 1000 सेमी पर है। ठीक है, तो अपने ज्ञात करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले बगैर ढक्कन का बक्सा है, लंबाइयाँ अलग अलग है, तो ये क्या है, घनाभ है। ठीक है दोस्तों, ये मैं कोई घनाभ बना देता हूँ, ये हो गया घनाभ। घनाभ बनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि घनाभ की क्या क्या विशेषताएं होती है। अब देखिए कि इसकी खास बात यह है कि ये ऊपर वाला ढक्कन नहीं है। ठीक है, ये चारों तो भुजाएं हैं और नीचे वाला पेंदा है, इतना ही है। ये खाली भाग है। ठीक है, ये खाली है। अब देखिए, इसने कहा है कि बाहर की, मतलब बाहर से इसको मापतोल किया गया है। इसका कितनी सेमी है, 146 सेमी लंबाई है। ठीक है, तो मतलब 3-3 सेमी मोटी इसमें से अपने परत दोनों तरफ से घटेगी। ऐसे ही चौड़ाई में से 3-3 घटेगी। देखिए दोस्तों, ऊंचाई में से एक ही घटेगी, क्योंकि जो पेंदे में यूज की गई है 3 सेमी वो ही घटेगी, ऊपर ढक्कन नहीं है। इस बात को आप थोड़ा गौर से देखिए। अब देखिए, मैं लिखता हूं कि अंदर की लंबाई, ठीक है, तो लंबाई कितनी होगी अंदर की, 146 सेमी माइनस 6 सेमी। क्यों, क्योंकि 3-3 घट गई आपस में, कितनी हो गई, 140 सेमी आ गई लंबाई। ऐसे ही अंदर की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है, देखिए 116 सेमी माइनस, देखिए चौड़ाई में भी क्या होगा, दोनों तरफ की घटेगी। ये 6 सेमी घटा दिया तो मेरे पास आ गई 110 सेमी। ऐसे ही ऊंचाई, अंदर की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है, 83 सेमी। अब देखिए, ऊपर इसके ढक्कन नहीं है तो पेंदे पेंदे की चौड़ाई घटेगी, तो घटा दी 3 सेमी। ये आ गया अपने पास 80 सेमी ऊंचाई। अब कह सकता हूं मैं, ये है L, ये है B और ये है H। अब देखिए दोस्तों, अपने इस अंदर पेंट करवाना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होगा, एक तो चारों दीवारों का होगा और नीचे फर्श का होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं ज्ञात कर लूं कि चारों दीवारों का या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और उसमें जोड़ दूं ये फर्श बोल दो चाहे पेंदा बोल दो, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया जिसपे अपने को कलर करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं ज्ञात करता हूं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कितना होता है, 2 गुना ऊंचाई और गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए, मान रखते हैं अपनी, तो 2 गुना ऊंचाई कितनी है, 80। ठीक है दोस्तों, ये ऊंचाई है 80। लंबाई कितनी है, 140 प्लस चौड़ाई कितनी है, 110। अब करते हैं हल, तो ये मेरे पास कितना आया, 2 गुना 80 और ये आप जोड़ दीजिए 2, ये हो गया 5 और ये हो गई 2। अब आपस में गुणा किया तो ये हो गया 500 और ये हो गया 80।
तो इनका आपस में किया तो ये आ गया 40,000 वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों, ये आ गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब ज्ञात करता हूं पेंदे का क्षेत्रफल, या फर्श बोल दीजिए, फर्श या पेंदे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, वो तो है आयत। आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ब्रैकेट यहां मैं लिख देता हूं आयत। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 140 और चौड़ाई है 110। तो इनका आपस में गुणा करते हैं अपने। तो पहले मैं शून्य शून्य लिख देता हूँ, 11 से गुणा किया तो ये आ गया 4, 5 और फिर ये 1 वर्ग सेमी, 15,400 वर्ग सेमी। अब देखिए टोटल कुल क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं जिसपे अपने को रंग करना है। कुल क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है 40,000 प्लस ये है 15,400। तो कितना आया देखिए, ये आ गया अपने पास, ये डबल शून्य, ये 4 और ये 5 और ये 5, 55,400 वर्ग सेमी। अब देखिए अपने को दिया है खर्च। देखिए यहाँ पे पेंट की दर मतलब 2 रुपए लगते हैं 1000 वर्ग सेमी के। ठीक है, तो देखिए अपने 55,400 वर्ग सेमी क्षेत्रफल में पेंट करवाने का व्यय बोल दीजिए या खर्च बोल दीजिए, तो कितना होगा 55,400 गुणा 2/1000। अब आप इसको हल कीजिए, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, ये 2 का भाग दिया 10 में 5 बार गया, इसमें भाग दिया तो मेरे पास कितना आया 1 1। ठीक है, फिर ये 0 पॉइंट और ये 8 बार, यानी 110.8 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे इसको हल कर सकते हो। अपना ये आ गया आंसर। अब देखिए कि खास बात क्या है इस क्वेश्चन की कि ये बाहर की लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ और ऊंचाइयाँ दी है, इसको आप समझ के अंदर की जहाँ अपने को कलर करवाना है वो निकाली है। अगर बाहर क्षेत्रफल वो कलर करना होता तब अपने ये माइनस नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए, कोई और क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।